चलिए आज हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जैसे 2/3, 4/9, 5/12 का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालना सीखते हैं। इसका एलसीएम देखिए, अगर एलसीएम निकालने को बोल देना तो आप अंश का एलसीएम निकालिए और हर का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। और अगर एचसीएफ पूछे तो आप अंश पर आपका फोकस होना चाहिए। अंश का आप एचसीएफ निकालिए और हर का एलसीएम निकालिए, उल्टा कर दीजिए। तो 2, 4 और 5 का क्या होगा एलसीएम? 2, 4, 5 का 5 का पहाड़ा पड़ी 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 चौक 20, यानी अंश का क्या होगा एलसीएम 20 होगा। और नीचे का एचसीएफ क्या होगा? 3, 9 और 12 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 3 ही होगा। 3 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। तो 20/3 इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालिए। 2, 4, 5 इसका एचसीएफ क्या होगा? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। और नीचे वाले का एलसीएम 3, 9, 12 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए 3 और 9 और 12 का इसका पढ़ा पढ़िए। 12 कम 12 9 नहीं काटेगा, 12 दूनी 24 9 नहीं काटेगा, 12 तिया 36 9 भी काटेगा, 3 भी काटेगा। 1/36 इसका एचसीएफ होगा। अंश पे आपका फोकस होना चाहिए। 18 6 18 का एलसीएम 18/5 6/5 और 18/25 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालने को बोले तो ऊपर का एलसीएम अंश का, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 18 6 18 का बड़ी संख्या 18 है, 18 कम 18 6 भी काटेगा, 18 भी काटेगा, तो एलसीएम 18 होगा। और नीचे का एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ 5 ही होगा, क्योंकि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट दे। तो इसका एलसीएम 18/5 और एचसीएफ पूछे तो अंश का आप महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो 6 होगा। 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और नीचे वाले का एलसीएम 5 5 125 का एलसीएम क्या होगा? 125 ही होगा, क्योंकि 125 से कम 125 को 5 5 काट देगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का सही जवाब है। 25/7 18/25 और 20/21 का एलसीएम और एचसीएफ। ऊपर का आप एलसीएम निकालिए, तो 25 18 और 20 का क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 25 दूनी 50 75 100 125 150 175 200। देखिए इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। 25 18 और 20 क्या 2 से 25 9 और 10 5 से 5 बार में और 2 बार में, तो कितना होगा? 2 पंचे 10 10 2 पंचे 10 हो गया, 10 पंचे 50 50 निया 450 और 450 का गुणा इसमें करूँगा तो कितना आएगा? 900। इसका एलसीएम 900 होगा। देखिए जब दिमाग काम न करे तो गुणनखंड विधि ही सर्वोत्तम उपाय है। और नीचे का आपको एचसीएफ लेना है। देखिए 7 25 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा। अगर एलसीएम होगा और एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ 25 18 और 20 का क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और इनका क्या करिए, आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे 7 25 और 20,
तो 5 से काटिए, 7 4 बार में, ठीक है। 5 चौक 20, 20 पंचे 100 यानी 700, 700 आएगा ना। सॉरी, ये 21 है क्या? ये 21 है, तो ठीक है, ये 21 होगा। 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, 5 और 7 दिया तो 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105 पंचे 525। देख रहे हैं ना आप, निकाल के इस तरीके से ये इसका एससीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9, 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालिए इसमें। तो देखिए, करने के कई तरीके हो सकते हैं इसका। चलिए मैं गुणनखंड विधि से कर लेता हूँ। 9, 12, 18 और 21, 3 से काटूं क्या? 3 तिया, 3 चौक, 3 छक्के और 21, 3 से फिर काट लो। 1, 4, 2 और 3 सत्ते 21, 2 से काट लो। 2, 1, 7, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 तिया 84, 84 तिया कितना होता है? 84 तिया, 3 चौक 12, 1, 3 अट्ठे 24, 25, यानी ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, माने अंश का 252, और नीचे का आप एचसीएफ निकाल दीजिए। देखिए इसमें सब में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, 5, तो इसका महत्तम 5 होगा। और इसका एचसीएफ क्या कैसे निकलेगा? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3, क्योंकि 3 सबको डिवाइड कर रहा है, 3। और नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा? चलिए अब इसको भी निकाल लेते हैं। 10, 25, 35 और 40, 2 से काटता हूँ 5, 25, 35 और 40, सॉरी 20, 5 से एक बार में, 5 से 5 बार में, 7 बार में और 4 बार में। तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 पंचे कितना होता है? 700, 700 दूनी 1400, तो 1400, ठीक है 1400 ही होगा। 3/1400 इसका एचसीएफ होगा। उम्मीद करता हूँ अगर इस टाइप के अगर सवाल दिखे तो आप इजीली कर लोगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।